हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ थोड़े करीब से। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं राहुल यादव सर, जिन्हें कोटा एजुकेशन सेक्टर के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हुए 7 साल हो चुके हैं। एम आई करेक्ट? और इन 7 सालों में ये आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि इन्हें हमने फाइनली थोड़े करीब से के एपिसोड के अंदर बुला ही लिया। सर, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में मुझे पता चली है, लेकिन उन चीज़ों को या उन सवालों को पूछने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि सर, आज के एपिसोड के बाद आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो नॉट सो पर्सनल रहने वाली है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि फॉर्मेट ऑफ द शो इज़ लाइक दैट ओनली कि हम बहुत सारे पर्सनल सवालों को कुरेदते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद ये एपिसोड डिज़ाइन करके आपके लिए लेकर के आए। सर, आप तो मुझे पहले ही डरा रहे हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है पता नहीं आज कौन सा सीक्रेट रिवील होने वाला है। तो सर, क्वेश्चंस की सीरीज़ में मेरा सबसे पहला सवाल मैं आपसे अभी पूछने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मतलब बहुत शौक में था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिली सर के बारे में कि यार IIT रुड़की पास आउट मैकेनिकल ब्रांच होने के बावजूद देन अभी प्रेजेंटली सर जो हैं बहुत सारे IITians प्रोड्यूस कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। और सर, सवाल मेरा एग्जैक्टली ये है कि स्कूल लाइफ का जो मुझे पता चला वो ये है कि आपको एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं था कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है और ऐसा कोई प्लान नहीं था कि यार IIT करनी है। ऐसा क्यों? देखिए सर, मेरी स्कूल लाइफ एज नॉर्मल जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ रहती है उसी तरीके की थी कि वहाँ पे ऐसा कोई क्रेज़ नहीं था कि आपको JEE की प्रिपरेशन करनी है या IIT क्वालिफाई करना है। एक जनरल ट्रेंड था कि भैया 12th कर लो, 12th के बाद फिर सोचेंगे कि आगे का क्या प्लान है। और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि कोई भी 12th पास ही नहीं था फैमिली में, है ना। तो इतना ज़्यादा एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं थी कि ठीक है भाई, जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ लो, उसके बाद आर्मी या पुलिस में तो तुम्हें जाना ही है। क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पर यही ट्रेंड रहता है कि भैया 12th के बाद फिटनेस वगैरह थोड़ा बनाएंगे और आर्मी या पुलिस ज्वाइन कर लेंगे फोर्स में। लेकिन उस समय मेरा क्रिकेट में पैशन था। मैं क्रिकेट काफ़ी खेला करता था, स्कूल भी जाया करता था। तो इसलिए जाया करता था कि वहाँ पर मुझे स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलने का मौका मिलता था। ठीक है, अलग अलग हम मैचेस भी लगाया करते थे, 5-5, 10-10 रुपये के। तो उन मैचेस को जीता करते थे। तो एक क्रेज़ था उस समय, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये वाला ऑरा चल रहा था। तो मैं सोचता था कि यार एक दिन इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलेंगे, है ना। IIT तो सोचा भी नहीं था, मतलब पता ही नहीं था, मतलब सोचना डिक्शनरी का शब्द ही नहीं था, शब्द ही नहीं था, मतलब कोई मतलब ही नहीं था कि बस प्लान यही था कि क्रिकेट खेलेंगे, आगे जाना है। लेकिन क्या हुआ कि आगे की जर्नी बढ़ी। तो मैं जैसे जनरली स्कूल के बाद ट्यूशन क्लासेज जाते हैं, तो मैं ट्यूशन क्लासेज जाया करता था। वहाँ पे एक भैया थे जो लगभग मुझसे 2-3 साल सीनियर थे। उनका नाम सारांश तिवारी था। तो मैं उनसे पढ़ा करता था। उन्हें JEE के बारे में थोड़ा सा आइडिया था। तो वो मेरे ऐसे एग्ज़ाम्स वगैरह लिया करते थे, तो मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता था। तो उन्होंने बोला कि यार तू JEE की तैयारी कर, तेरे अंदर कैलिबर है, अगर तू सिंसियरली फोकस करेगा तो मे बी तू क्रैक कर सकता है। तो जब उन्होंने बोला तो मैंने इसको बहुत लाइटली लिया और मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार ठीक है, ये सब कहाँ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यही बात उन्होंने 15-20 दिन बाद फिर मेरे पेरेंट्स को बोली, उनको समझाया, फिर लोगों से भी बात करी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ भाई, IIT जैसी कोई एक एग्ज़ाम भी होती है जिसके बाद आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो ये सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ और स्टेप बाय स्टेप फिर आगे बढ़ा। और फिर मुझे पता चला और फिर अंदर से एक जिज्ञासा आई कि यार कोशिश तो करते हैं। और उसके पीछे एक खास रीज़न क्या था कि जब मुझे ये पता चला ना, तो मैंने अपने रिलेटिव्स वगैरह से पूछा। तो उनका पहला आंसर ये था कि भाई एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, हर किसी से हो नहीं पाता है ना। तुम इसके बारे में सोच रहे हो, अरे रहने दो, हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा यार ऐसी भी क्या चीज़ है कि लोग नाम सुनते ही पहले बोल रहे हैं कि अरे हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम तो जनरली वही लोग क्रैक कर पाते हैं जिनके परसेंटेज बहुत अच्छी आई होती है या जो स्कूल्स के टॉपर वगैरह रहे होते हैं। अब हम स्कूल के टॉपर वॉपर तो कभी थे ही नहीं। तो जब लोगों के आंसर सुने कि भाई ये तो क्रैक वही लोग करते हैं जो टॉप करते हैं, तो मुझे लगा यार फिर तो मैं तैयारी करूँगा, है ना। ओके सर, कुछ ऐसा भी हुआ है कि जब आप कोटा प्रिपरेशन करने आए, तो जब आप यहाँ से जा रहे थे वापस, तो आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि यार अब आज के बाद जो है कभी कोटा नहीं आना है, ऐसा कुछ भी हुआ है? ऐसा क्यों?
सर जब कोटा मतलब जेई जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत अप एंड डाउन्स थे। मतलब अप एंड डाउन्स का मतलब बहुत एफर्ट्स करना, रिग्रेस एफर्ट्स मारना, क्लास में फोकस होकर के सुनना, फिर भी 20 या 30% समझ में आता था। उसके बाद टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहना, मतलब इतने कम मार्क्स आ रहे हैं 15%, 20% कि फैमिली वालों को आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट भी कर रहे हो लेकिन आपको लगातार फेलियर मिल रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन सोच करके आया था कि गिव अप नहीं करना है, लड़ूंगा चाहे जीत मिले या हार, लेकिन मैदान में आखिरी दम तक टिकूंगा जरूर। तो जब कोटा शहर छोड़ करके जा रहा था तो मुझे एक बात समझ आई कि यार इस कोटा शहर ने मुझे एक अच्छा इंसान तो बना दिया, लेकिन अब लौटूंगा नहीं यहाँ वापस क्योंकि ये जेई की प्रिपरेशन का ये जो दौरान ये जितने अप एंड डाउन्स देखे लगा यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है। फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ नहीं आना है। चलिए जी सर, कुछ कॉलेज लाइफ का एक मोमेंट है जो मुझे पता चला है कि मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट, बट ऐसा कुछ पता चला है कि कॉलेज लाइफ में जो है आपने कार डिज़ाइनिंग, मोटर डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग जो है एग्जैक्टली इंजन डिज़ाइनिंग जिसे हम कहते हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग जो होती है, ये सब भी किया हुआ है। तो फिर ये सब करने के बाद मतलब अभी हम देख रहे हैं कि भाई इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स लॉन्च हो रही हैं, तो हमें हो सकता है शायद राहुल सर की किसी कार में बैठने का मौका मिलता, लेकिन आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो वो जो टाइम था जब आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ एक बात बताएं सर। ये क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस है ऑडियंस का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे ऐसे वीडियोस देखे हैं, मेरे क्लिप्स देखे हैं जिसमें मैं कार डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व दिखाई दिया हूँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे बहुत कुछ बोला जा सकता है। जब सर आईआईटी में पहुंचा तो आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सप्लोर करने का मौका देता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया था कि यार यहाँ आकर के सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ करना है। तो वहाँ पर 2011 में एक नया ग्रुप स्टार्ट हुआ आईआईटी रुड़की मोटर स्पोर्ट्स करके, जिसमें हम फार्मूला कार्स को डिज़ाइन करते थे और डिज़ाइन करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर फार्मूला स्टूडेंट्स कंपटीशन होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। तो जिसमें मैं जिस दौरान टीम का मेंबर रहा, जिसमें 2013 में मैंने टीम को लीड भी किया, उस समय हमने 2013 में फार्मूला स्टूडेंट यूके यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में ये इवेंट हुआ। वहाँ पे हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और देयर वाज ओनली अ सिंगल कार फ्रॉम इंडिया जो हाइब्रिड कार थी। ठीक है, और आप सोचिए सर वो फील आज भी अगर मेरे अंदर आती है ना तो एकदम से गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि फ्रॉम अ सिंगल नट बोल्ट टू द इंजन, मतलब हर एक वो चीज़ थी जो हमने खुद डिज़ाइन करी थी, और डिज़ाइन भी इस तरीके से करी थी क्योंकि फाइनली ड्राइव भी आपको करना है तो मतलब आप उसमें रिस्क तो ले ही नहीं सकते थे। तो वो एक अलग ही फील्ड था, मतलब वाकई में वो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला उस दौरान। सर ऐसा कुछ भी पता चला है कि इसी एक्टिविटी की वजह से, या ये जो चीज़ें आप वहाँ कॉलेज में कर रहे थे उस वजह से यू गॉट अक्वायर्ड, और बेसिकली आपको शायद ऐसा है कि जीएम मोटर्स यानी कि जनरल मोटर्स जो है उन्होंने आपको जॉब भी ऑफर किया और आपने कुछ टाइम वहाँ जॉब भी किया है। हाँ, मतलब जब मैं 3rd ईयर में था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली स्टूडेंट्स जब 4th ईयर में होते हैं तो प्लेसमेंट्स की जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन जब मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था तो जनरल मोटर्स ने मुझे पीपीओ ऑफर किया था, प्री प्लेसमेंट ऑफर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस, मेरा जो परफॉर्मेंस था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा था और कार की डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। तो जनरल मोटर्स की तरफ से 6th सेमेस्टर में ही मेरे पास ऑफर आ गया था कि भाई आइए और आप ज्वाइन करिए। बैंगलोर में उस समय इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्टर था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन भी किया और मतलब अबाउट 5 to 6 मंथ मैंने वहाँ पे जॉब भी किया। सर थोड़ा सा और इसी सवाल में थोड़ा पर्सनल जानना चाहूँगा कि उस टाइम कितना पैकेज मिल रहा था आपको? ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो गया, लेकिन इनिशियली जो मुझे ऑफ़र किया गया था दैट वाज अबाउट 14 लाख पर एनम। ओके, तो ट्रेनिंग पीरियड में मतलब उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शायद और भी ज़्यादा बढ़ता अगर सर जो है उस सेक्शन में या सेक्टर में कंटिन्यू करते। सर काफ़ी टाइम पहले की बात है, और अगर आज की बात करूं, अगर आप जीएम
के साथ जुड़े हुए होते तो शायद काफ़ी कुछ हम लोग देख रहे होते, काफ़ी हमें शायद राहुल सर से मिलने का मौका नहीं मिलता गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ये एक अच्छी बात है कि जीएम को आपने रिजेक्ट किया एंड यू केम टू कोटा अगेन। एक छोटा सा सवाल सर मेरा ऐसा कुछ है कि कॉलेज लाइफ के अंदर मतलब कोई एक ऐसा सब्जेक्ट था तो उस सब्जेक्ट में मतलब आपके जो है 0 नंबर आए हैं, और मतलब मैं ये जानना चाहूँगा वो सब्जेक्ट कौन सा था, और बच्चों को भी ज़रा बताइए कि वो सब्जेक्ट कौन सा था। ये क्वेश्चन मतलब आपको कहाँ से पता चला? इंटरेस्टिंग बात ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स है ना, वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स सब्जेक्ट था और उसमें सर मेरे 0 मार्क्स आए थे, 0 है ना, नॉट अ सिंगल। फिजिक्स सब्जेक्ट में 0 थे, बट आप देखिए कि वो फर्स्ट सेमेस्टर था गाइस, मतलब वहाँ से कुछ डेफिनेटली सर ने सीखा होगा और उसके बाद आप फिजिक्स एजुकेटर हैं। मतलब 0 मार्क्स आए तो उस दिन मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि ये लास्ट डे है और इसके बाद ये फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन के रहेगा और मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। और उसके बाद शायद मैंने कभी भी वापस लौट करके नहीं देखा और आज मैं स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है। बिल्कुल सर, और काफ़ी बच्चे हैं जो ऑलरेडी आईआईटी में पहुँच चुके हैं आपकी वजह से और बाकी टीचर्स की वजह से, बट फिजिक्स ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। तो सर ये एक और चीज़ जो है आईआईटी रुड़की, जब भी हम नाम सुनते हैं या ऑल दी अदर आईआईटीज काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, ऐसे ही आईआईटी रुड़की इज़ वेरी फेमस फॉर वेरी मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ आउट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक आइडिया दीजिए सर कि क्या क्या अदर देन कार डिज़ाइनिंग आपने किया हुआ है। देखिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आईआईटी एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जी, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, ठीक है। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे डिफरेंट आपके हॉबीज़ के सेक्शंस हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर जाकर के आप अपने जीवन के लगभग सारे शौक पूरे कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि ये शौक कैसे हैं, मतलब कैसे अच्छे हैं? या बुरे, किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं। हाँ। तो सर मतलब मेरा मानना ये है कि इसमें डिफरेंट पीपल्स के जो परसेप्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। शौक तो शौक होते हैं, चाहे हाँ, अच्छे हों या बुरे हों, ठीक है। लेकिन आईआईटी में जाने के बाद आपका जो भी पैशन है आप उसे फॉलो करें, ठीक है। जैसे कि मेरा क्रिकेट में काफ़ी पैशन था तो मैंने आईआईटी जाने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा और वहाँ जाने के बाद जो सेक्शन था गेमिंग सेक्शन उसमें भी मैं कंटिन्यू रहा, तो मैंने ये भी किया। इसके अलावा और भी अलग अलग क्लब्स थे, एक ऐसे ही क्लब था सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, उसे भी मैंने लीड किया और उसमें भी लगभग 2 to 3 इयर्स तक मैंने वर्क किया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आईआईटी जो है ना उस वहाँ जाकर के सिर्फ पढ़ना नहीं होता, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको करने को मिलती है जहाँ पे आप अपनी पसंदीदा चीज़ जो है वो चुन सकते हैं एंड उस फील्ड में भी शायद एक्सेल कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि यार जन्नत है वो सर, है ना? जन्नत है definitely। अगर 2 या 3 साल की मेहनत है, उसके बाद तुम्हें 4 साल 5 साल जो है जन्नत के दरवाजे मतलब अगर पे स्टूडेंट अभी मुझसे अगर कोई पूछे कि आपकी चाहत क्या है तो मैं यही कहूँगा कि यार 4 साल फिर से दोबारा से उस कॉलेज में जीना चाहता हूँ। अरे सर बहुत ही बढ़िया सर। कुछ ऐसा भी हुआ है कि व्हेन यू डिसाइडेड टू क्विट जीएम एंड यू डिसाइडेड कि यार चलो कोटा चलेंगे और एजुकेशन सेक्टर में जो है बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे फिजिक्स में, तो काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, जिन्होंने इस डिसीजन को जो है काफ़ी पॉइंट आउट किया कि यार ये मत करो, ये चीज़ क्यों कर रहे हो, जीएम के साथ जुड़े रहो। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण रहा सर इसका? देखिए सर, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे टीचिंग कोई भी ये समझ ही नहीं सकता कि ये किसी का पैशन भी हो सकता है, ठीक है। और जब मैंने जीएम स्विच करके यहाँ ज्वाइन किया तो ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन, ज़्यादातर क्या मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स का, इवन मेरे पेरेंट्स का जो रिएक्शन था वो ये था कि तुम इतनी बढ़िया जॉब छोड़ करके, इतना अच्छा बैकग्राउंड छोड़ करके अब तुम 11वीं 12वीं के बच्चों को जाकर के फिजिक्स पढ़ाओगे, है ना। उसके ऊपर से आसपास में जो लोग रहते थे नेबरहुड में, उन लोगों के भी इस तरीके के रिएक्शंस आए कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम अपने लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हो, क्योंकि उन्हें ये समझा पाना बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक वो ऐसा फेस था कि जब आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, हर कोई आपके डिसीजन को गलत साबित करना चाह रहा था। इवन मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे
वो भी इसके अगेंस्ट में थे कि भाई क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तुम कहाँ किस फील्ड में जा रहे हो, यहाँ जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपके दिल ने अगर एक बार हाँ कर दिया है, मतलब आपने एक बार डिसीज़न ले लिया है, तो आपको उस डिसीज़न से स्टिक रहना है और एक दिन उसे सही साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो मेरा वो फेज़ था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला मैदान में खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मुझे कहाँ पहुँचना है। मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने मन की सुनी और अपना जो पैशन था उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सर थोड़ा सा और एक पर्सनल टच मैं देना चाहूँगा यहाँ पर। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, मतलब IITs में बेसिकली हमने जो सुना है कि भाई काफ़ी सारी स्टोरीज़ बनती हैं और हमें ये भी पता चला है अभी रिसेंटली, भाई बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि राहुल सर जो है मैरिड नहीं है। मैं बता दूं कि राहुल सर मैरिड है। तो उसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ जो है, तो मैम मतलब आपके लव थे या अरेंज मैरिज हुई थी? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मतलब आई एम स्टिल सर्चिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इट इज़ अ लव और अरेंज, ठीक है लेकिन ये सस्पेंस है भैया अभी। इस चीज़ का जवाब एक्चुअली बच्चों मैं भी नहीं खोज पाया, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पूछा है। सर जाने से ठीक पहले एक वही थोड़ा सा नोटोरियस माइंड मेरे साथ भी है, मेरे पास भी है, मैं भी वो एक चाइल्डहुड एज से निकला हूँ और GM का नाम सुन के, यानी कि जनरल मोटर्स का नाम सुन के, और इतने टाइम से आप जो है टीचिंग करियर में है, ये सब सुनने के बाद ये सवाल ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है कि मान लीजिए अगर आपके 7 साल के टीचिंग करियर के बाद अभी प्रेजेंटली आने वाले टाइम में GM आपको वापस अप्रोच करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक बार फिर से राहुल यादव सर का वो GM वाला जो फेज़ है वो कहीं ना कहीं वापस हिट करेगा। तो अगर GM आपको अभी अपने करंट पैकेज के 3 गुना पैकेज ऑफर करता है और बोलता है कि भाई मेरे लिए आकर के कार डिज़ाइन कीजिए या मेरी कंपनी में जॉब कीजिए, तो क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? या वैसे तो आई विश कि ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल है कि करंट का 3 टाइम्स ऑफर कर पाए लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि मैं ज्वाइन तो नहीं करूँगा सर। ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑब्वियसली आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं एंड मतलब IIT कॉलेज ने मुझे जो सिखाया वो ये है कि जस्ट फॉलो योर पैशन एंड डू व्हाट यू लव। तो डेफिनेटली मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। सर जाते जाते इसी लाइन के साथ बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें, क्योंकि मैं चाहूँगा आप स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब एक क्वेश्चन कि सर लाइफ में रॉक स्टार कैसे बने। हाँ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चे पूछते हुए दिखते हैं, काफ़ी मैंने भी कई बार ऐसा पूछा है, क्योंकि आई एम सीइंग हिज इमेज और इनका जो फेम है वो मैंने देखा है बच्चों के बीच में। तो एग्जैक्टली मैं ही पूछ लेता हूँ सर कि ऐसा कोई एक शॉर्ट ट्रिक, कोई एक तरीका सर कि मतलब अपनी लाइफ जीते जीते अपने गोल्स अचीव करते करते एक रॉक स्टार कैसे बना जाए? मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं जो बताऊंगा। पहली चीज़, स्टे हैप्पी एंड अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। हंसो हंसाओ, ना फंसो भाई और ना किसी को फंसाओ, है ना। दैट इज़ वन। एंड द सेकेंड वन थिंग इज डू लेस बट डू इट वेरी वेल। मतलब लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट टू डू द 10 और 20 थिंग्स टुगेदर, ठीक है। जीवन में 10-15 चीज़ें एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 या 3 चीज़ों को ही करें, लेकिन जिसे करें आप अपनी पूरी शिद्दत से करें और अपना 100% दें। एंड द लास्ट वन इज़ कि टेक द क्विक डिसीजंस। एक बार डिसीजन लीजिए एंड स्टिक टू इट। मतलब आप उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए अपना 100% देना स्टार्ट कर दीजिए। जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनका जो माइंड है वो स्विंग होता रहता है और उनके जो डिसीजंस हैं वो कुछ चेंज होते रहते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार आपने कुछ डिसाइड कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस समय मुझे सुन रहे होंगे या जो मेरी ऑडियंस है वो ज़्यादातर लोग एस्पिरेंट्स होंगे, आइदर JEE एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट्स। तो उनके लिए मैसेज यही है कि अगर आप एक बार डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो अब आप ये मत सोचिए कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आप अपना 100% दीजिए और दिमाग में एक बात रखिए कि ये खेल तब तक चलेगा जब तक कि अपनी जीत नहीं हो जाती। सर काफ़ी मज़ा आया इस एपिसोड के अंदर, काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें हमने आपसे पूछी हैं एंड एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर कुछ ज़्यादा पर्सनल लाइंस को क्रॉस किया हो तो। सो बच्चों, ये थे राहुल यादव सर, आपके अपने RY सर।
एंड ऐसे ही और भी काफ़ी सारे एपिसोड्स काफ़ी सारे एडुकेटर्स के साथ हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अपने पेरेंट्स को ये जो एपिसोड है डेफिनेटली दिखाइए। उनसे भी कहिए कि यार कोटा पल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे एडुकेटर्स जो हैं इस सीरीज़ के अंदर आने वाले हैं और उनसे पर्सनली उनको मिलने का या उनसे बातचीत करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।